इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर है। कैनरा बैंक में लगी भीषण आग। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, बैंक कर्मचारियों को किया जा रहा है, बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग बैंक के अंदर फंसे, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। आग पर काबू पाया गया है फिलहाल। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? कुंदन, आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है, लेकिन कैनरा बैंक है जिसकी जो पहली मंजिल पर स्थित है एक बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स है, वहां पर आग लगी और करीब आधा घंटा हो चुका है। इस दौरान की हजरतगंज का इलाका है, सोमवार पहला दिन है आज। तमाम यहाँ प्रतिष्ठान है, तमाम ऑफिस है। शाम को निकलने का जब वक्त होता है तो भीषण जाम, चारों तरफ जाम लगा हुआ है। दमकल भी मौके पर पहुंचने में इस समय बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसको कि दमकल जो गाड़ियां हैं वो किसी तरह से मौके पर पहुंचे। और वहां पर ऊपर करीब 20 से 22 लोगों के फंसे होने की सूचना थी। हालांकि सभी लोग जो आसपास के लोगों की मदद से और सीढ़ियां लगाकर उनको निकाल लिया गया है, आग से बचाकर सुरक्षित नीचे ले आया गया है। लेकिन क्योंकि बैंक में आग लगी है तो तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं वो जलने की आशंका जताई जा रही है। आग पर भी जो लोगों ने स्थानीय स्तर पर अपने तरीके से साफ किए वो कोशिश की है। दमकल की गाड़ियां जो छोटी गाड़ियां हैं वो एक हाथ पहुंची जरूर है, लेकिन काफी देर करीब 20-25 मिनट सूचना मिलने के 20-25 मिनट बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची है। तो अब आग पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब वहां पर बैंक के अधिकारी बुला लिए गए हैं, पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग भी मौजूद हैं। कितना डैमेज हुआ है, क्या क्या चीजें नुकसान हुई है, क्योंकि जब बैंक में या किसी सरकारी प्रतिष्ठान में आग लगती है तो उसके पीछे तमाम साजिशें भी होती हैं। हमने पिछली कई अग्निकांडों में देखा है जो सरकारी विभागों में तमाम घोटालों से संबंधित फाइलें गायब हो जाती हैं, वो राख हो जाती है, जल जाती है। इसी तरह से बैंकों में भी जो लोन। ठीक है विवेक, ये तो जांच का विषय है, लेकिन क्या ये तस्दीक कर ली गई है कि बैंक के अंदर अब कोई भी कर्मचारी फंसा नहीं हुआ है, आग बुझा ली गई? क्योंकि आग को हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आग की तस्वीरें, एक हिस्से में आग लगी हुई है और स्थानीय लोगों की मदद से ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी के जरिए सभी लोगों को निकाल लिया गया है। क्या ये तस्दीक कर लिया गया है कि वहां पर अब कोई अंदर नहीं है? बिल्कुल कुंदन, जितने भी लोग थे वो निकाल लिए गए, लेकिन अगर कोई वहां पर और भी कर्मचारी मौजूद है तो बैंक के अधिकारियों से संपर्क करके जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सब पुष्टि हो जाए कि कितने कर्मचारी बैंक के भीतर थे उस समय और क्या सभी सुरक्षित निकाल लिए गए। हालांकि एक टीम भीतर इसलिए भेजी गई है कि कहीं कोई धुएं से किसी वजह से बेहोश होकर अगर भीतर रह गया हो तो उसके लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, क्योंकि आग बुझने के बाद पूरी तरह से धुआं भरा हुआ है, आसपास के इलाके पर भी धुआं छाया हुआ है। तो वहां पर एक टीम जो फायर ब्रिगेड की है वो टीम भीतर घुसी हुई है और जो उनके पास इक्विपमेंट है, उपकरण है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, मास्क है, वो सब लेकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई भीतर कोई व्यक्ति मौजूद रहे हो यहाँ पर इस समय और बेहोशी की हालत में हो। तो ऐसे में वो टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है कि क्या कोई अंदर मौजूद तो नहीं है। उसको तुरंत जो मेडिकल फैसिलिटी देनी होती है उसके लिए भी एक टीम बुलवा ली गई है, यानी एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया है कि अगर कोई भीतर मौजूद हो, बेहोशी अवस्था में हो, बेसुध अवस्था में हो तो उसको तत्काल मेडिकल जो रिलीफ होती है और जो सहायता होती है वो दी जा सके। तो सारे इंतजाम है। टीम अंदर सर्च कर रही है कि क्या सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए हैं या कोई भीतर रह। ठीक है विवेक, तो अपडेट फिलहाल ये है कि लखनऊ में कैनरा बैंक में आग लगी है। ये नवल किशोर रोड पर कैनरा बैंक है जहां पर आग लगी थी और अंदर करीब 20 कर्मचारी फंसे हुए थे, लेकिन गनीमत की बात यह है कि वक्त रहते उन्हें दूसरे रास्ते से निकाल लिया गया। आग लगभग बुझा ली गई है और दमकल विभाग के कर्मचारी अंदर जाकर के सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं और ये तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कारणों का पता जो है वो लगाया जा रहा है और अभी भी तलाश की जा रही है, कहीं कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ तो नहीं है और बाकी बचाव कार्य जारी है। तो चलिए, आग बुझा ली गई है और सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, ये तस्दीक करते हुए पुलिस के अधिकारी। और ये भी कहा जा रहा है कि अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो उसके लिए सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बाईं तरफ दमकल विभाग की गाड़ियां, दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंच गए थे और एक वैकल्पिक रास्ता बना करके ऊपर तक दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे हैं।
और वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सीढ़ियों के जरिए दूसरे रास्ते से फर्स्ट फ्लोर से उतारा गया है। चूँकि आग फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी, वहाँ पर लोग फंस गए थे, निकलने का रास्ता शायद बंद हो गया था, इस वजह से ये दिक्कत थी। लेकिन वक्त रहते रास्ता तैयार किया गया सीढ़ियों के जरिए और वहाँ पर जो कर्मचारी फंसे थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। गनीमत इस बात की है कि वहाँ पर जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बैंक के किस हिस्से में आग लगी, आग की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्या जो पैसे रखे होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, जो डेटाबेस होता है बैंक में, क्या उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ये जाँच का विषय है। ये आग कैसे लगी, कैसे भड़क गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस आगजनी के बाद अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की गाड़ियों को भी वक्त पर पहुंचने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये वक्त होता है जब लोग अपने घर को जा रहे होते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी 20 मिनट के अंदर दमकल विभाग की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची, आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। उससे पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से जहाँ पर बैंक कर्मी फंसे हुए थे वहाँ तक सीढ़ियों के जरिए पहुँच करके लोगों को बचाया गया है। तो गनीमत इस बात की है कि बैंक में जो लोग मौजूद थे उन्हें वक्त पर निकाल लिया गया है और अब ये तस्दीक की जा रही है कि अंदर कोई व्यक्ति फंसा हुआ तो नहीं है। तो केनरा बैंक में आग लगी थी। फिलहाल ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नवल किशोर रोड पर ये केनरा बैंक है जिसमें आग लगी थी और फिलहाल आग बुझा ली गई है, काबू में कर लिया गया आग को। लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा है अंदर, और जब आग लगी तो क्या धुएं की वजह से कोई अंदर बेहोशी की हालत में तो नहीं है, कोई और व्यक्ति अंदर फंसा हुआ तो नहीं रह गया, ये तस्दीक करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि वेल इक्विप्ड जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं और ये तस्दीक कर रहे हैं कि अंदर कोई फंसा हुआ तो अब नहीं है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि अंदर कोई नहीं फंसा है। जितने भी वहाँ पर कर्मचारी और ग्राहक थे उन्हें वक्त पर बाहर निकाल लिया गया जैसे ही आग लगी। विवेक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब विवेक, अब पुलिस के अधिकारियों को भी हमने सुना, वो कह रही हैं कि भाई अब सभी लोगों को निकाल लिया गया है और सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन कुंदन, यहाँ की तस्वीर जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा। बड़ा ही भयंकर अग्निकांड था ये, जिस तरह से पूरे शीशे टूटे हुए हैं। आप देखिए, बैंक की ये पहली मंजिल है और पूरे शीशे टूटे हुए, और जो ढांचा दिख रहा है वो ढांचा ये बता रहा है कि आग से, यानी आग को भड़काने का पूरा सामान अंदर मौजूद था। जो फॉल सीलिंग है वो तोड़ी गई है बुरी तरह से, उस पर भी आग लग चुकी थी। सारी खिड़कियां तोड़ के, खिड़कियां इसलिए तोड़ी गई हैं कि लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। ये बाईं तरफ जो हिस्सा है जहां पर अंधेरा है उसी हिस्से में आग लगी थी, और दाईं तरफ जो रोशनी वाला हिस्सा दिख रहा है, यानी जो ऑफिस जहां पर कर्मचारी सब मौजूद थे, वो इसी रास्ते से किसी तरह से सीढ़ी से होकर बाहर निकले हैं और सुरक्षित बाहर आ गए हैं। ये भी साफ हो गया है कि भीतर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो सर्च ऑपरेशन चला रही थी कि कहीं कोई व्यक्ति भीतर तो बेसुध अवस्था में या बेहोश अवस्था में तो नहीं रह गया है। वो भी अब कोई भी व्यक्ति यहाँ भीतर मौजूद नहीं है, ये साफ हो गया है। और आग के बाद, यानी अब जो धुआं निकला है धीरे धीरे, और अधिकारी भी बाहर निकल रहे हैं, फायर ब्रिगेड की सारी टीम बाहर निकल रही है ऑपरेशन चला के। जो सर्च ऑपरेशन था कि लोग कितने भीतर मौजूद हो सकते हैं और कितने, हर एम्प्लॉय को काउंटिंग कर ली गई है, उससे गिनती कर ली गई है। और हम पूछते हैं, सर क्या भीतर कोई मौजूद है? अंदर कोई मौजूद है क्या? नहीं, कोई नहीं, हमारे कर्मचारी हैं। कितने लोग थे सर भीतर? कितने लोग थे भीतर? अंदर कोई नहीं था। अंदर कोई नहीं है। आग बुझा दी हम लोगों ने, ठीक है, पूर्ण कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वापस कर रहे हम लोग। कहाँ सर, कैसे आग लगी थी, कोई अभी वजह? देखिए, ये तो इलेक्ट्रिकल जो है शॉर्ट सर्किट की वजह दिख रही है जी, और बाकी ये बिल्कुल पास में हमारे फायर स्टेशन के, तो हमारी गाड़ी जो है बहुत जल्दी आ गई और जल्दी आग पर काबू पा लेगा। जो भी आदमी फंसे थे सारे लोग बचा लिए गए हैं, तो कोई जनहानि नहीं है और आग भी पूर्णतः बुझा दी गई है। किस सेक्शन में लगी थी सर आग? ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी जो है आग लगी हुई है, और ये इसी का धुआं जो है उस ऊपर वाले फ्लोर पे भी गया है, तो कुछ नुकसान ऊपर भी है। हालांकि ग्राउंड पे इतना जो है नुकसान नहीं दिख रहा है। कोई फाइलें वाइलें जली हैं, कुछ कंप्यूटर रिकॉर्ड्स? हाँ, ऊपर वाले फ्लोर पे काफ़ी सामान जला है, आग लगी है तो फाइलें वाइलें भी जली है और भी जो सामान है वो भी सब दिख रहा है। फॉल सीलिंग लगी हुई थी, इसकी वजह से क्या ज़्यादा जो आग है लपटें ज़्यादा नहीं हो गई? नहीं, फॉल सीलिंग एक वजह हो सकती है, लेकिन जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा जलने वाला है, सारा का सारा कंबर्सिबल है, तो मटेरियल जलता है तो आग तो दिखेगी ना।
तो अभी पूर्णतः बुझ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर कोई व्यक्ति बचा हो शेष? कोई दिक्कत नहीं, हमें एक एक कोना देख लिया, इवन बाथरूम चेक कर लिए, जो केबिन बने हुए हैं उन सारे चेक कर लिए, टेबल के नीचे देख लिया है, सारे ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने चेक कर लिया। कोई ऐसा व्यक्ति अग्निशमन विभाग का जो इसमें चोटिल हुआ हो, झुलसा हो? नहीं, फिलहाल अभी तो हम लोग आग बुझाने में बिजी हैं, बाकी पूछा जाएगा, किसी से कोई चोट वोट तो नहीं लगी है। वैसे मेरे ख्याल से अगर कोई लगी होती तो मुझे लोग बता देते, तो शायद नहीं है। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। तो ये फायर विभाग अधिकारी हैं, फायर विभाग के डिपार्टमेंट के, जो यहाँ से निकले हैं, ऊपर से पूरा सर्च ऑपरेशन चला के। इनका कहना है कि कोई भी भीतर मौजूद नहीं है और सभी लोग, जितने भी लोग थे, सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और आग लगने की वजह अभी बहुत साफ नहीं हो पाई है कि कैसे आग लगी है, चूंकि अभी पहली जो जिम्मेदारी थी वो लपटों पर काबू पाना था। सारे इनके जो फायर जवान हैं वो अभी देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं आग बुझाने के बाद, पूरी तरह से आग बुझाने के बाद, और धुआं जो भीतर भरा था वो खिड़कियां तोड़ के उसको धुआं बाहर निकाला गया है, धुआं निकालने के रास्ते बनाए गए हैं। उसके बाद यानी पूरी तरह से बिल्डिंग को सेव करके ये टीम बाहर आ रही है फायर डिपार्टमेंट की, और ये साफ हो गया है कि अब इसके भीतर कुछ नहीं है। लेकिन आग किस वजह से लगी, किस सेक्शन में लगी, ये बैंक अधिकारियों से भी संपर्क किया जाएगा। आग लगने की वजह क्या थी, इसकी एक प्रॉपर जो अग्निशमन विभाग जांच करता है वो प्रॉपर जांच होगी, और उसके बाद जो अगर कोई साजिश होगी इसमें, अगर किसी ने आग लगाई होगी या किसी की लापरवाही होगी, तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और अगर ये कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आग लगी होती है तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। जी कुंदन, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, आप भी बहुत जल्दी से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ग्राउंड जीरो से हमें आपने लाइव तस्वीरें दिखाई, वहां का हाल दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आग बुझा ली गई है, फायर टेंडर्स और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी तस्दीक कर दिया कि अंदर अब कोई फंसा हुआ नहीं है।